कल मैंने अपने फ्रेंड से अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी की बात की, तो उन्हें बताया कि इस एज में मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उनका पहला रिएक्शन था, सर आप लेट हो गए हैं। तो क्या मैं सच में लेट हो गया हूँ? तो आइए इसी बात को आज डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम यही डिस्कस करेंगे क्या एक एज के बाद कुछ नया स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्या अर्ली स्टार्टर्स ही सक्सेसफुल हैं। तो मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ। सर आप लेट हो गए हैं। एट फर्स्ट आई इग्नोर्ड, आई थॉट एक रैंडम कमेंट है, इसको कोई सीरियसली नहीं लेना चाहिए। फिर मैंने देखा वैभव सूर्यवंशी को। कल हम डिस्कस कर रहे थे, बैठे थे रैंडमली, वैभव सूर्यवंशी की बात हो रही थी। तो बात आई कि वैभव सूर्यवंशी 14 साल की एज में आईपीएल में डेब्यू, 15 साल की एज में सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी, मल्टीपल रिकॉर्ड। शायद अब 15 की एज में टीम में भी डेब्यू हो जाए, लेजेंड ऑफ द क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जी से भी पहले है। सो इट इज हाईली इनक्रेडिबल। फिर मुझे अपनी एज दिखी, मैं 37। एक सेकंड के लिए मेरा दिमाग भी सन्न हो गया और मुझे भी यही लगा कि सेम सवाल, वही अपने दिमाग में बातें, क्या मैं लेट हो गया हूं? क्या मुझे ये 10 साल पहले शुरू करना चाहिए था? शायद हाँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या जो मुझे आज एक्सपीरियंस है वो क्या आज से 10 साल पहले 27 की एज में भी था। मैं हेल्थ केयर में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मुझे 5 साल मैंने प्राइवेट जॉब की है, वेरियस मैनेजरियल पोजीशंस पे रहा हॉस्पिटल सेक्टर में। उसके बाद 11 साल की मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है। मैंने वेरियस एग्जाम्स क्लियर किए हैं। अब मैं नई नई चीज़ें फॉलो करता हूँ। मैंने इस एज में एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है। तो क्या वो एक्सपीरियंस मुझे 10 साल पहले था? तो अगेन मेरे पास वो कॉन्फिडेंस भी शायद वो 10 साल पहले नहीं था। फिर मुझे एहसास हुआ कि हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। सवाल ये है ही नहीं कि मैंने 10 साल पहले शुरू किया या आज किया, हम लेट हैं या अर्ली। सवाल ये है कि हमने शुरुआत की या नहीं की, और शुरुआत करने के बाद हम कितने कंसिस्टेंट रहे। एक्चुअली हमारी गलती नहीं है। हमें स्कूल में यही सिखाया जाता है कि आपकी सेम एज है, सेम क्लास है, सेम एग्जाम है, सेम कंपटीशन है, सबको सेम तरह लड़ना है। बट दिस इज नॉट द रियल लाइफ। रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई 14 साल में आईपीएल में डेब्यू कर रहा है, कोई 25 साल में जॉब लगता है, कोई 35 साल में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, और कोई 40-50 साल में अपना पैशन फॉलो करता है। लाइफ कोई रेस नहीं है। लाइफ अलग अलग जर्नीज की एक कलेक्शन है। तो हमने वैभव सूर्यवंशी की बात की, जिसने 14 की एज में आईपीएल में डेब्यू किया और भी बहुत रिकॉर्ड्स बनाए। केएफसी के फाउंडर ने 60 की एज में केएफसी फाउंड किया। मैंने 21 की एज में अपना एज सच करियर स्टार्ट किया था, बट वो प्राइवेट सेक्टर में था। फिर मुझे लगा कि मुझे गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किए, 5 साल बाद मैंने वहां स्विच किया। अब मेरा करियर बहुत बढ़िया चल रहा है। आई थॉट कि अब इस एज में मुझे कैमरा के सामने आना चाहिए। आई हैव एम्पल एक्सपीरियंस। तो मैंने इस एज में आके कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की। तो अब अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं या आज की डेट में, तो मुझे लगता है कि सवाल आता है, क्या मुझसे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स मुझसे आगे हैं? नंबर्स में देखता हूं तो शायद हाँ, उनके लाखों में फॉलोअर्स हैं और मेरे शायद हंड्रेड्स में हैं। तो अगर मैं अपनी लाइफ में बात करता हूं तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं किसी के साथ रेस में हूं। 14 साल का वैभव अपनी रेस दौड़ रहा है, 37 साल का अंकित अपनी रेस दौड़ रहा है। दोनों रेसेस अलग अलग हैं। वैभव का कंपटीशन आपसे और मुझसे नहीं है, मेरा कंपटीशन वैभव से नहीं है। आपका कंपटीशन अपने ही आने वाले कल से है। तो एक्चुअली सक्सेस डिसाइड कैसे होती है? सक्सेस को मेनली 2 चीजें डिसाइड करती हैं। एक, आपने कब स्टार्ट किया, बिल्कुल इस चीज का एडवांटेज रहता है। दूसरा, स्टार्ट करने के बाद आपने कितनी कंसिस्टेंसी रखी। अर्ली स्टार्टर्स को टाइम एडवांटेज 100% मिलता है, अनडाउटेडली, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट लेट स्टार्टर्स को, उनको मैच्योरिटी एडवांटेज मिलता है। मुझे कंटेंट क्रिएशन जो अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए थी या है, उसके 2 ही बेस्ट टाइम थे, या तो आज से 10-15 साल पहले, और दूसरा बेस्ट टाइम है आज। तो मैं ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो 30, 35, 40 की एज में अपना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं,
जिन्हें लगता है हम लेट हैं, याद रखिए, इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दीजिए। आप लेट नहीं हैं, आप अपनी लाइफ के, अपनी स्टोरी के एक अलग चैप्टर में हैं। अगर एक 37 साल का गवर्नमेंट ऑफिसर जिसका करियर बिल्कुल ठीक चल रहा है, वो भी अपने पैशन को फॉलो करने के लिए इस एज में कैमरा के सामने आके कंटेंट क्रिएशन कर सकता है, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी को देखकर बिल्कुल इंस्पायर होइए, बनता भी है, ही इज इंस्पिरेशनल। बट खुद को कंपेयर मत कीजिए। अगर आप 18 के हैं तो कुछ स्टार्ट कीजिए, अगर आप 25 के हैं तो स्टार्ट कीजिए, और अगर आप 40 के हो गए हैं तब भी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कमी सिर्फ आपका फर्स्ट स्टेप लेने में है। 5 साल बाद आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटीज होंगी। एक तो आप कह सकते हैं काश मैंने 2026 में स्टार्ट कर दिया होता, या फिर आप कहेंगे अच्छा हुआ मैंने उस दिन शुरुआत कर दी। धन्यवाद। एंड मैं इसी नोट पे करना चाहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको भी आपकी लाइफ में कोई पीछे खींचता है, चाहे वो आपकी थॉट्स हैं, आपके विचार हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनके लिए एक ही मैसेज है, ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, कह दो उन मुश्किलों से मेरा प्रभु बड़ा है। धन्यवाद।